क्रेविंग लव? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सबके पास कोई है एंड एवरीवन इज लिविंग अ परफेक्ट लाइफ व्हाइल यू आर जस्ट वेटिंग? देन दिस इज फॉर यू। ये चाहत रखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। योर ब्रेन इज नेचुरली वायर्ड टू वांट कनेक्शन, बट द प्रॉब्लम इज कि यू डोंट वांट लव because you have been sold the wrong version of it. Hi, my name is संगीता पाल और हम यहाँ कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव, माइंडसेट और कहानियों की बातें करते हैं जो आपके सवालों को चैलेंज करे। What is love? Real love doesn't trap you like the movies, और ना ही आप मूवीज की तरह खुद की सेंसेस और सुध बुध को खो बैठते हैं। हकीकत में प्यार तो आज़ाद करता है। It gives you freedom to both the people. लव एक दूसरे से 24/7 कॉन्स्टेंट वैलिडेशन क्रेव करना नहीं है। प्यार में भी बैलेंस, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होने, खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होना, ये सब ज़रूरी है। एंड सबसे ज़रूरी, प्यार में भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यंग लव तो ऐसा होता ही नहीं है। मुझे मालूम है इट इज़ फन एंड नेसेसिटी, एंड सबसे ज़्यादा हम सीखते भी इसी दौरान हैं। हमारी वांट्स क्या है, हमारी वांट्स क्या नहीं है, हमें कैसे लोग पसंद हैं, कैसे लोग नहीं पसंद हैं। कुल मिलाकर यंग लव ज़्यादातर समय एक एम्प्टीनेस से जन्म लेता है, ना कि स्पॉन्टेनिटी और होलनेस से। हम जनरली ऐसी यंग एज में अकेले होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, एंड वी वॉन्ट टू बी चूजन नॉट बिकॉज वी लव द पर्सन, जस्ट बिकॉज हमें वैलिडेटेड फील करना है। Why this happens? इसके रीजंस कई हैं। देयर इज़ अ प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम मूवीज एज वेल, और ना जाने कैसे हमारे दिमाग में ये ख्याल डाल दिया जाता है कि बीइंग सिंगल मीन्स बीइंग इनकम्प्लीट, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर वी स्टार्ट चेजिंग पीपल इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग आवरसेल्फ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आपके अराउंड सब अपनी स्टोरीज और पोस्ट पर कपल गोल्स वाले पोस्ट शेयर कर रहे हों, इट इज़ ईजी टू बिलीव दैट फाइंडिंग लव इज़ अ माइलस्टोन, नॉट अ कनेक्शन। बट इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आपको धीरे धीरे कंडीशन किया गया है दैट हैविंग अ रिलेशनशिप इक्वल सक्सेस, द क्रूड फैंटेसी ऑफ लव। यू माइट वंडर, आपकी कंडीशनिंग हुई कैसे? वेल, द मीडिया वी कंज्यूम, वो ऑब्सेसिव लव स्टोरीज, ड्रामेटिक हार्ट ब्रेक्स, टॉक्सिक पैशन, एंड हमें एक नाइव और यंग एज में लगता है दैट दिस इज व्हाट लव लुक्स लाइक। बट दैट्स नॉट लव, दैट्स एंटरटेनमेंट, सीरियसली। और जो चीज़ें हम सबकॉन्शियसली सोचने लगते हैं, वही चीज़ें हम और भी ज़्यादा करने लगते हैं। लड़कों को लगने लगता है एग्रेशन और कंट्रोल इज द पार्ट ऑफ लव, और लड़कियों को ये गलतफहमी होती है कि ब्यूटी, अटेंशन और डिपेंडेंस ही लव है, और ये दोनों ही काफ़ी गलत चीज़ें हैं। द रिजल्ट, इन सब कंडीशनिंग, प्रेशर एंड मीडिया इन्फ्लुएंस के बाद जब आप एक अनरियलिस्टिक लव वर्जन को चेस करने लगते हैं, यू आर डिजाइन टू बी डिसअपॉइंटेड। एंड आखिरी में जब आप किसी को ढूंढने में सक्सेसफुल नहीं रहते, तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से वो दिक्कत जन्म लेती है जिस इशू से मैक्सिमम यंग लोग अफेक्टेड हैं आजकल, दैट इज इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी अपने लुक्स को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, ये सब ख्याल, एम आई नॉट लुकिंग गुड? The truth about finding love, here is the thing, you simply can't just find love by chasing it, you just can't, you attract it by becoming someone जो उसके बिना भी अपनी लाइफ को सेटिस्फाई से जी सके। जब आप वैलिडेशन सीख करना बंद कर देते हैं, तो नेचुरली आप डेस्परेट वाइब देना भी बंद कर देते हैं, एंड यू स्टार्ट रेडिएटिंग कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन लव फाइंड्स यू। इस कॉन्फिडेंस के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये जो एनर्जी है आपके यूथ की, आई कैन अश्योर यू दीज आर द पीक ईयर्स ऑफ योर लाइफ। अपनी स्किल्स पर काम करो, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करो, ऐसी लाइफ बिल्ड करो जो आपको एक्साइटिंग फील करवाती हो, क्योंकि लव लोनलीनेस को रिप्लेसमेंट नहीं, वो रिफ्लेक्शन है आपके पार्टनर के थ्रू कि आपने खुद को बीते सालों में कितने अच्छे से ट्रीट किया है। सो स्टॉप वेटिंग फॉर समवन टू कंप्लीट यू एंड बिकम द पर्सन यू फॉल इन लव विद। सो गाइज, दिस वॉज माई पर्सपेक्टिव ऑन लव, एंड अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड की है, तो आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड इफ यू वांट माई पर्सनल 1-on-1 गाइडेंस, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।